गाइस ये हमारा प्रैक्टिकल रूम है, ये देखो आज हमारा प्रैक्टिकल हो रहा है। यहाँ पे सब सामान अवेलेबल है, देखिए आप। मैं पता जब रूम में आई ना, मैं इसे देख के डर गई थी कि यहाँ पे कौन सोया हुआ है। टम्मी है ये। पेशेंट केयर देखो, आज हमारा प्रैक्टिकल होगा, हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये आपका क्या है? ब्लैंकेट। फोल्ड करना, ठीक है। ध्यान से देखो, नहीं हो रहा तो पीछे खड़े हो जाओ। ध्यान से सीखो, आगे तुम बैठ जाओ, तुम्हें दिख रहा है। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करते हैं, कंबल का 3 फोल्ड, कंबल हो, ब्लैंकेट हो आपका, या बेड कवर हो, बेडशीट हो, ऐसी फोल्ड करेंगे, ठीक है। कॉर्नर्स आपके बाहर नहीं दिखने चाहिए, क्यों? क्योंकि कॉर्नर्स में ही क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरस का अटैक सबसे पहले कॉर्नर्स में ही होता है, ठीक है। आप फोल्ड करो, फर्स्ट फोल्ड, सेकंड फोल्ड, आया समझ में? कॉर्नर्स आपने बीच में रखने हैं, सेंटर में। तुम नहीं थे क्या क्लास में? ठीक है। अब आपने बीच में डाल दिया कॉर्नर्स को, साइड के कॉर्नर्स। अब आपने फोल्ड कर दिया, कॉर्नर्स अंदर दब गए, ठीक है। अब कितने फोल्ड हुए? 1 2 3 फोल्ड हुए ना, 3। अब ये 3 इधर फोल्ड हुए, तो इसे बोलते हैं 6 फोल्ड, ठीक है। हुआ? ओके, ठीक है। आप बिछाओ, पीछे देखो, ये है एनजी, ठीक है। आपको बताया था एनजी, जो दिन कल दिखाया था वो एनजी नहीं था, वो सक्शन कैपिटल था। इतनी लंबी होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 मीटर की, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको नापने के लिए कहाँ से, नोज टिप से एयरलोब तक आया, यहाँ से नाक से एयरलोब, एंड एयरलोब से एंड ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम कहाँ पे है आपका, आप खुद हैंड लगाओगे तो जहाँ आपको ये खत्म हड्डी दिखेगी ना नीचे, यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, कम से कम 50 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। कितना आता है? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने ग्लव्स पहने, ठीक है। आपने ये 1 2 3 4 दिख रहे हैं आपको होल्स? हाँ जी, ठीक है, दिख रहे हैं? दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपने जो पहला होल आपने ये ऊपर का अपने साइड रखना है, ठीक है। क्यों रखना है? क्योंकि जब ये ऐसे जाएगा अंदर इंसर्ट होके, फिर ये घूम के कहाँ जाएगा, पेट में, तो ये कहाँ चला जाएगा, उसके स्टमक में, ठीक है। इसलिए ये अपने साइड रखना है, क्योंकि राउंड, ठीक है। रैप करने का तरीका, आपने हैंड स्पेस को रैप कर दिया, ठीक है, ठीक। अब पेशेंट को क्या करेंगे, आपने लुब्रिकेट कर दिया कम से कम इतना, लगभग पूरा लुब्रिकेशन में, तो लिग्नोकेन जेली या पेट्रोलियम जेली से भी लुब्रिकेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ डाला, उसके बाद ये पूरा लुब्रिकेट कर दिया, ठीक है। उससे पहले आपने पेशेंट को पोजीशन देनी है। कैसे देनी है? ये हटाना है, ठीक है। इमरजेंसी वार्ड में या कहीं पर भी ये पीछे हेड एंड भी क्या हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। इसको भी हटाएंगे आप, ठीक है। ये गीले क्यों सर? अब ये पेशेंट का सर आपके यहाँ पे है, ठीक हो गया, दिख रहा है आपको? इधर आ जाओ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पेशेंट का हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, ठीक
ठीक है। पेशेंट का हेड क्या करना है, टिल्ट करना है, चिन लिफ्ट करनी है। वो कहाँ से, सर से पकड़ के नहीं, यहाँ गर्दन से, यहाँ से गर्दन से आप यहाँ पकड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ से उठाएंगे, ऐसे उठाया आपने, ठीक है। अब आपने ये लुब्रिकेट किया है, ठीक है। किसी भी नाक में यहाँ से या यहाँ से कहीं से निकाल दीजिए आप, ठीक है, दिख रहा है, आगे आ जाओ, ठीक है। ये गया, ये पूरा नहीं जाएगा, ये गया, ठीक है, गया, ये होल कंप्लीट हो गए। अगर आप पेशेंट से बोलेंगे अभी क्या होगा ना, ये जैसे ही जाएगा इसके मुंह से बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी नाक की यहाँ अंदर और मुंह दोनों छेद एक ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुंह से बाहर आ जाएगा। जैसे ही आप अंदर डालते हैं, पेशेंट को बोलो क्या क्या करो अंकल जी, घुटते रहो, ठीक है। कैसे करना है, जैसे पानी घुट रहे हैं, ठीक है, तो आप घुटते रहो, तो घुटते रहेंगे, जाता रहेगा। तो आपने ये पूरा डाल दिया अंदर, ठीक है। अब डाल दिया, अब जब आपने डाल दिया तो ये इसका हम ढक्कन खोलेंगे, सिरिंज लगाएंगे, सिरिंज लगाएंगे, उसके बाद उसको एस्पिरेट करेंगे, ठीक है। अगर हवा है, एस्पिरेशन करेंगे, कुछ नहीं आ रही है हवा है, इट मींस कहाँ है, लंग्स में, ठीक है। ये ऐसे लगाया हमने, ठीक है। इसके बाद आपने इसको ऐसे खींचा, कुछ नहीं आया, इट मींस कहाँ है, लंग्स में, ठीक है। और आपने इसको वापस एस्पिरेट करके देखा, यहाँ पे येलो येलो सा, हल्का येलो लिक्विड या हमारा वाइट सा लिक्विड अगर है, पानी सा आ रहा है, तो इट मींस कहाँ है, वो स्टमक में। वापिस अंदर नहीं करना है इसको, ये आपने हल्का सा एस्पिरेट किया, आ गया, दिख गया, आपने ढक्कन लगा देना है और इसको एस्पिरेट वहाँ फेंक देना है, एस्पिरेशन, वो इसका स्टमक का जो भी लिक्विड है वो है, ठीक है। इतना समझ आया। अब इसको फीड देते समय आपने क्या करना है, कौन सी पोजीशन में बैठा देना है, सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन में बैठा के आपने फीड देना है। इतना समझ आ गया था सबको, ठीक है, हो गया, इतना आ गया समझ में। अब आते हैं हम सीपीआर में। मेन सीपीआर में हमें कुछ नहीं चाहिए, हटाओ, नहीं चाहिए कुछ भी, हाँ, ठीक है। अब सीपीआर में क्या है, पेशेंट ये है, आपको लगे फोन दो, फ्लैश लाइट जलाओ, ठीक है। अब आपको लगे कि पेशेंट क्या कर रहा है, कोलैप्स कर रहा है, मतलब इसको लगे कि इसकी पल्स डाउन जा रही है, ठीक है। तो आपने पीपल चेक करना है, पीपल जैसे आँख बंद है पेशेंट की, ठीक है, आँख खोला आपने, ऐसे करके टॉर्च इसकी आँख में चमकानी है, ठीक है। इसी की तरह मैम रियल पेशेंट की बैठो, ठीक है, आँख बंद करो, इधर है, ठीक है। अब आप मैं खोलती हूँ भैया, नीचे थोड़ा आपको ये है मैम, दिख नहीं, ब्लैक कलर दिख रहा है आपका, बीच में ब्लैक, सीधा उनको थोड़ा सा ऐसे बोलो। अभी देखो, एक दूसरे की आंखें पिपल क्या होंगी, बड़ी होंगी, ठीक है। इसकी देखना, देखो ये जितना पास लाओगे ना उतनी छोटी हो जाएगी, हुई, बीच का कलर टिप है, पॉइंट है, ठीक है, क्या हो गया, छोटी हो गई, ठीक है। अगर जो पेशेंट का हार्ट बीट चला गया है या पल्स रेट खत्म हो गई है, तो आप जैसे ही करोगे ये ऐसी फिक्स रहेगी, बड़ी डायलेट। देखो 3 कलर होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, एक हो गया व्हाइट वाला स्क्लेरा, ठीक है, ये ब्लैक वाला आपका एरिस, ठीक है, और ये बीच का आपका प्यूपिल दिख रहा है, बीच का पार्ट आप सब क्या होगा, बीच में पार्ट होगा, ठीक है, ब्लैक कलर का, सबको निकालू क्या, इसी में होता है लेंस आपकी आंख का, ठीक है, नॉर्मल लेंस। तो ये क्या है, अगर आप ऐसे करोगे ना, ये क्या होती है, अगर आप नॉर्मल पेशेंट यानी हमारे पास लाओगे, बिल्कुल छोटी होती जाती है, दूर करोगे नॉर्मल आता रहेगा साइज। तो आप नॉर्मल पेशेंट को अगर ऐसे देखोगे ना, तो उसका बिल्कुल छोटा बड़ा होता रहेगा। और जो पेशेंट क्या है, पल्स लेस है, जिसको पल्स नहीं आ रही है, तो अगर आप उसको करोगे तो पिपल क्या रहेगी, उसकी डायलेट रहेगी, फैली हुई रहेगी, ठीक है। आगे इतना समझ में, और क्या असेसमेंट होती है, ये आ गया टॉर्च से समझ में, है ना। टॉर्च का फ्लैश का, ये फ्लैश लाइट क्या करती है, आपको इसका पिपल चेक करने के काम आती है। तो अगर आपको पेशेंट कभी ऐसा दिखे, तो सबसे पहले आप उसकी पल्स चेक करेंगे, ठीक है। पल्स चेक करी, इसमें पल्स मिल रही है, फिर कहाँ, फिर यहाँ नहीं मिल रही ना, फिर आप सीधा लाइट से इसका पिपल चेक करेंगे, डायलेट है, ठीक है। एस्पिरेशन कुछ नहीं होता। अब प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, है ना। कुछ नहीं मिल रहा ना हमें,
ठीक है। तो अब आप पेशेंट को क्या करेंगे, माना ही रोड साइड पड़ा हुआ है पेशेंट, ठीक है, आपने क्या करना है, नॉर्मली पेशेंट को यहाँ से और ऐसे पकड़ के ड्रैग करके आपने सेफ जगह पे खींच के लेके जाना है, ठीक है। अगर आप लोग ऑलरेडी हॉस्पिटल में हैं तो ये जैसा है ऐसे रहने दो, ठीक है, तकिया क्या हटा दो, बस फ्लैट लटा दो, सुपाई, ठीक है। आपने वॉच हटा दी, रिंग हटा दी, ठीक है, ठीक हो गया। आपने जो भी करना है टाई वाई अपना वो सब आप कर सकते हैं, जो भी जैसे बॉयज हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी टाई वगैरह हटा सकते हो, बेल्ट है बेल्ट हटा दो, ठीक है, घड़ी वड़ी जो भी है वो सब आप हटाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, पेशेंट को लिटा दिया, अब आपने कंप्रेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पेशेंट कहाँ है आपका, बेड पे हॉस्पिटल में, ठीक है, तो आपने किस पोजीशन में रहना है, इस पोजीशन में रहना है, ठीक है, यानी कि आपने स्ट्रेट आपका सीधा एल्बो यानी आपका शोल्डर और आपके हैंड आपके अलाइन होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप रखेंगे। प्लेसमेंट कहाँ रखनी है आपने, आपके चेस्ट में, ठीक है, कहाँ पे, ये आपके निपल्स के ठीक सेंटर में या हार्ट के सेंटर में, ठीक है। अब पेशेंट क्या है आपका ऐसे और आपने रखना है ऐसे हाथ, ठीक है, ये पोजीशन होनी चाहिए, हाथ करो सब बनाओ, ठीक है, ये आपका है, ये ऐसे, ठीक है, आया समझ में, ठीक। अब आपने क्या करना है, इस तरह से रखना है, ये सिर्फ पाम पे नहीं जाना है, पाम तक नहीं जाना है, हाँ, राइट हैंड ऊपर लेफ्ट हैंड नीचे, पाम पे नहीं जाना है, ठीक है। आपने सिर्फ फिंगर्स को ऐसे प्रेस करना है अपनी, ठीक है, पाम में नहीं जाना, मतलब हथेली तक नहीं पहुंचना है आपने, ऐसे। अगर आप ऐसे रखोगे ना तो आपके इन हाथ से पेशेंट के रिब्स में फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। आपने इस तरह से रखना है, ठीक है, आया समझ में, तो मैं इधर आऊँ ना, तुम्हें दिख रहा, ठीक है। अब आपकी अलाइन होना चाहिए ऐसे, ठीक है, एल्बो फोल्ड नहीं होनी चाहिए, एल्बो मतलब आपका फोल्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपका हैंड आपके शोल्डर से अलाइन होना चाहिए, अलाइन मतलब एक सीधी रेखा, ठीक है। अब आपने कंप्रेस करना है, काउंट करना शुरू करो, कितने कंप्रेस, 30 काउंट करो, इसकी ये है नहीं चेस्ट, ठीक है। कोई नॉर्मल पेशेंट आ सकता है, इसको लेटा लो, बहुत हल्के करो, ये अभी बेटा 2 इंच कहाँ जाना चाहिए, नीचे अंदर, ये है ना, तो ये आपका जैसे गया, तो ये आपके नॉर्मल साइज से 2 इंच नीचे जाना चाहिए ऐसे, ठीक है। वो डमी अलग होता है, उसकी चेस्ट चलती है, ठीक है। तो आपने ऐसे करा, काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। फिर उसके बाद आपने 30 रुक गए, ठीक है, रुके आप, रुकने के बाद आपने इसकी नाक को पिंच करना है, हेड टिल्ट करना है ऐसे, एयरवे क्लीन करने के लिए। अब आप इसकी माउथ से माउथ को रेस्पिरेशन देंगे, ठीक है, पूरा होंठ से होंठ नहीं चिपकाना है, ठीक है, सिर्फ ऐसे आप फिंगर रख सकते हो ताकि आपके और उसके होंठ के बीच में गैप रहे, ठीक है। आप फिंगर रख सकते हो ऐसे, आपने नोज पिंच करनी है और देन, ठीक है, कैसे करके, कितने सेकंड्स का, 2 सेकंड, 2 सेकंड आपने उसको ब्रीथ देनी है, ठीक है, दिया, फिर रुक जाओ, फिर 1 सेकंड रुकना है, फिर दोबारा आपने उसको करके माउथ टू माउथ देना, ठीक है। आई सांस वापस, नहीं आई, नहीं है, कितने साइकिल करने हैं, 5 साइकिल। अगर ये वो होता ना थोड़ा सा, जैसे वो होती है डमी सॉफ्ट होती है ना, तब करने में ना सही लगता है, मजा आता है। नॉर्मल पेशेंट आ जाए तो किसी पे कर दूं मैं, थोड़ा और नीचे, और नीचे, इसलिए आपने सबसे पहले आपने ये रखना है स्टूल अपने पैर के पास, ठीक है, ताकि आप इसमें घुटने पे रख सकें, ठीक है। अगर आप पूरा चढ़ गए हैं तो एक ही घुटने पे आपने चढ़ना है, एक घुटने पे, ठीक है, पूरे यानी कि दोनों तरीके से खड़े हो जाओ और बिल्कुल दबाई दो, वो नहीं करना है आपने, सिर्फ एक पे प्रेशर रखना है, ठीक है, टेक्निक्स हैं। इसके बाद आपका यहाँ चेस्ट, ठीक है, ढीला छोड़, ठीक है, अब हल्का सा 1 2 दिख रहा है, yes. प्रेशर दिख रहा है, yes. ठीक है, अब
ठीक है, ठीक है। अब माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन मैंने दे दी। ठीक है, इतना आ गया ना, डमी को दिखा दिया था ना डमी पे। ठीक, अब बच्चा है, छोटा बच्चा भी था ना, उसको भी हम ऐसे ही देंगे। इसका 2 इंच नीचे जा रहा है ना चेस्ट, 1 हल्का सा देखो दिख रहा है। ठीक है, हम बेबी को कैसे करते हैं, नॉर्मली बेबी के पास ऐसे बैठ के ऐसे पकड़ के चेस्ट से हम नॉर्मल ये देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ताकि 1.5 इंच नीचे जाए सिर्फ। छोटा सा तो बच्चा है, उसको गोद में लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना करना हमने 30। ठीक है, लेकिन बेबी में, बच्चों में और अडल्ट में प्रॉब्लम, अडल्ट में डिफरेंशिएट क्या है, हमने 2 इंच इसमें क्या करना है, डेप्थ में जाना है, और बच्चों में 1.5। ठीक है, आया समझ में। अब पेशेंट रिवाइव नहीं करा 5 सेकंड करने के बाद भी। ठीक है, डिफिब्रिलेटर, राइट, डिफिब्रिलेटर थेराप्यूटिक इलेक्ट्रिक शॉक। 2 पेडल होते हैं, मैंने आपको भेजा था, है ना, भेजा था, देख लिया सबने। 2 पेडल होते हैं, प्रेस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट नॉर्मली हमने दे दिया, एम्बुलेंस भी कर लिया, हॉस्पिटल भी ले गए, या हॉस्पिटल में ही अगर पेशेंट रिवाइव नहीं कर रहा है तो अब हम डिफिब्रिलेटर देंगे। ठीक है, आपकी वो मशीन आप यहाँ ले आएंगे। ठीक है, आपने प्लग में ऑन किया, 200 120 या 200 जूल में आपने उसको सेट किया, कर दिया, गर्म हो गया वो, प्रेस गर्म होती, सामने जो पैडल है ना वो गर्म रहे, जली होती है। ठीक है, डायरेक्ट बॉडी पे अप्लाई नहीं करते हैं, वो प्रेस आप छाल उड़ाती हुई बाहर आएगी वो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वो जेली, कभी ईसीजी वगैरह या वो देखा है आपने, उसमें वो एक हाँ अल्ट्रासाउंड में जो जेली यूज करते हैं, ठीक है, वही जेली इसमें भी यूज करते हैं। ठीक है, आपने अब पैडल रखने का तरीका क्या है, यहाँ पे इसका हार्ट है, ऐसे आएगा राइट से लेफ्ट की ओर। ठीक है, इस तरह से हार्ट आता है। ठीक है, तो यानी एपेक्स ऑफ द हार्ट, यानी कि पहला जो इसका रिब्स है, या हम ऊपर से हम रिब्स गिने तो पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, तीसरी रिब्स स्टर्नम के जस्ट बगल में यहाँ पे, और दूसरा कहाँ है, ठीक इसके नीचे, यहाँ पे हार्ट के नीचे। ठीक है, तो अब क्या है, एक पैडल यहाँ, एक पैडल यहाँ। ठीक है, इससे पहले पेशेंट के बेड से दूर हो जाए, पेशेंट पे जो भी मेटल है वो हटा दे, उसका ये कपड़ा हटा दे। ठीक है, कपड़ा हटा दे, और उसके पेशेंट के पास जो भी खड़ा है, जो भी आपके असिस्टेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, जो भी हैं, उनको बोले आप पेशेंट के बेड से बिल्कुल अलग हो जाए। ठीक है, आप लोग सब अलग हो गए, हमने खुद अलग रहना है। ठीक है, आपने बेड भी टच नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि बेड क्या है, मेटल की है। अगर आप कहीं पर भी ऐसे करके भी टच हो गए ना, तो आप ही को शॉक लगेगा, क्योंकि उस समय पूरी बॉडी में पेशेंट के इलेक्ट्रॉन्स बह होते हैं जब आप शॉक देते हैं। ठीक है, तब आपने क्या करा, एक पेडल यहाँ लगाया, एक पेडल यहाँ लगाया, और कितना देना है, 25 LB का प्रेशर देना है सिर्फ। ठीक है, हल्का सा ऐसे देना है, तो पेशेंट क्या करेगा, झटका आएगा उसको। ठीक है, ये ऐसे करेंगे तो झटका आएगा, पेशेंट को झटका आया मतलब प्रेस जैसे हमने किया वैसे क्या जाते हैं अंदर बॉडी में, इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं हमारे। ठीक है, तब वो हार्ट को क्या करते हैं, एकदम से झटके से उठाते हैं, उठो, वाइब्रेट करते हैं उसको। ठीक है, यानी कि हार्ट को क्या करते हैं, उठाते हैं, जग जा भाई, अभी तेरा टाइम नहीं आया है ना, तो वो क्या करते हैं, एकदम से उठता है। अब पेशेंट रिवाइव हो गया। ठीक है, रिवाइव हो गया। अब जब रिवाइव हुआ देन उसको आप मेडिकेशन जो भी देनी है उस टाइम पे दे सकते हैं। ठीक है, एक मेडिकेशन जो हम सीधा आईसी देते हैं, आईसी मतलब एंडोकार्डाइटिस, कहाँ देते हैं, सीधा हार्ट में इंजेक्शंस। ठीक है, एट्रोपिन वगैरह होता है जो कार्डियक स्टिमुलेटर होता है, स्टिमुलेटर मतलब हार्ट को उठाने वाला। जैसे हम इंजेक्शन दिया और हार्ट क्या कहता है, अब उसको लगा कि अब कुछ दिया है तो वो उठता है। ठीक है, रिवाइव होता है। तो सीधा एंडोकार्डाइटिस, यहाँ पे 1 2 3 रिब्स है ना, 2 और 3 रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है एंड ठीक है, वहाँ से हम सीधा इंजेक्शन, वो कहाँ पे इंजेक्शन नहीं जाएगा। ठीक है, सीधा 90 डिग्री पे, उसमें कोई भी एस्पिरेट नहीं करेंगे हम,
ठीक है, जैसे ही हम आईएम देते हैं ना, आईएम में देने पे पहले विड्रॉल करते हैं, फिर देखते हैं ना, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। 1 2 3 रिप्स सेकंड और 3 इंट्राकॉस्टियल स्पेस, इसको बोलते हैं इंटरकॉस्टियल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरकॉस्टियल दो रिप्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरकॉस्टियल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरकॉस्टियल स्पेस। सेकंड और थर्ड, सीधा यूं पकड़ा पेन, इंजेक्शन सीधा डाला अंदर और पुश कर दिया। ठीक है, और डॉक्टर की तरह नहीं कि ऐसे करता है, मैं अगर मूवीज में देखता है ना। किसी बोन पे लग गया तो मुझे हाँ? ये नीडल ये आप बनाओ वीडियो। ये आया आपका, ये 1 और ये 2, ठीक है, ठीक बीच में। बोन में होगा तो अंदर जाएगा ही नहीं, तो आपने थोड़ा सा उसको बाहर निकालना है, दूसरी जगह पे डालना है। डॉक्टर एक्सप्लेन करते हैं, उनको पता है। हाथ से पकड़ के फील करके आपने बोल, आप देखो, आओ डॉक्टर को पता होता है ना। फील करो, अपनी रिप्स फील कर लो, अपनी रिप्स फील करो ऐसे। 1 और 2, दो के बीच में जगह दिख रही है, हाँ वही जगह पे डालना है बस इंजेक्शन, ठीक है। और मूवीज वगैरह में सीरियल में दिखाते हैं ना, ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, नॉर्मली आपने ये फील किया और सीधा ऐसे डाल दिया इंजेक्शन, तो देखो ठीक है, दिख रहा है? तेरे को फील हो रहा? मेरे को पता नहीं चल रहा। आपने 2 इंच की जगह पे पड़ाक होगी नीचे होती है, ठीक है। तो ये रिप्स कहाँ सीधा घुस सकती हैं? हार्ट में भी। टूटी ना रिप्स, तो या तो रिप्स टूटेंगी या स्टर्नम के साथ देखो इसकी रिप्स ऐसे आ रही है ऐसे ही आती हैं, और यहाँ पे स्टर्नम है, ठीक है, यहाँ पे। और स्टर्नम और रिप्स किससे जुड़ी है? कार्टिलेज बोन से जुड़ी है, कार्टिलेज से जुड़ी रहती है, ठीक है। या हल्का सा, या फिर रिप्स और कार्टिलेज बोन वो डिटैच हो सकती है, या फिर रिब्स को बीच में से फ्रैक्चर हो सकता है, बीच में से रिब्स टूट सकती है, या पूरी ये स्टर्नम में बीच में से कहीं टूट सकती है, ठीक है। टूटी तो या तो हार्ट को भी होगा, लंग्स इंजरी हो जाएगी, या हार्ट यहाँ से अब्डोमिनल इंजरी हो जाएगी, ठीक। दूसरा, आप प्रेशर कर रहे हो तो क्या है, पेट में कुछ खाना है तो वो एस्पिरेट कर सकता है। एस्पिरेट मतलब इसके मुंह पे आ सकता है, मुंह से कहाँ जाएगा? नाक, ना मतलब सांस की नली में चला जाएगा, उसे बोलते हैं एस्पिरेट करना, ठीक है। कुछ भी हम खाना, पानी अगर वो सांस की नली में चला गया तो उसको बोलते हैं एस्पिरेट, ठीक है। तो अगर हो सकता है या तो तुरंत वॉमिट होगी इसको, ठीक है, या फिर क्या होगा? एस्पिरेट हो जाएगा। अगर एस्पिरेट हो गया तो आपने तुरंत इसमें क्या करना है? इसको वेंटिलेटर पे पहुंचा देना है, ठीक है, ठीक है। इसे नहीं पहुंचाना है, पेशेंट को पहुंचाना है। पेशेंट आ गया तो आपने क्या करना है? ऐसे लेना है, ठीक है। नॉर्मली क्या करेंगे आप? या स्पिरिट से कर सकते हैं, स्पिरिट लिया आपने, ठीक है, बैग में रब किया, ठीक है। रब करने का तरीका क्या है? सर्कुलर मोशन, या देखो, ठीक है, रब करने का तरीका सर्कुलर मोशन दिख रहा है आपको? हाँ, ठीक है। हाथ में लिया आपने, उसके बाद आपने सर्कुलर मोशन में इस तरह से बैक को रब किया, ठीक है। फील होना चाहिए पेशेंट को, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके आपने रब किया, रब करने के बाद आपने प्रेशर पॉइंट्स पे प्रेस किया, ठीक है, ये, ठीक। उसके बाद आपने टैप करना है 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नीचे तक। उसके बाद अगेन रब हो गया जी, बैक से आपने क्या करना है? मैकिंटॉश होता है, रबर की एक शीट होती है, उसको बोलते हैं मैकिंटॉश, ठीक है। मैकिंटॉश आपने यहाँ पूरी बिछानी है, नीचे बकेट रखनी है खाली, और एक बकेट में आपका पानी होना चाहिए, ठीक है। पेशेंट को आप लेके आएंगे उस मैकिंटॉश में, ठीक है, ऐसे हेयर्स उसके नीचे। सैलून में धुलते हैं। हाँ, सैलून में तो अलग होता है। सैलून में अलग चीज होती है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे इसके टॉवल लगा देना है या मैकिंटॉश बांध देना है, ठीक है, प्लास्टिक, ताकि ना उसके कपड़े गंदे हो ना ये, ठीक है। अब आपने क्या करना है? शैम्पू नॉर्मली, ठीक है, हेयर किया, उसके बाद यहीं पे उसको वॉश करना है, पानी नीचे ना गिरे इसलिए बकेट आपने रखनी है। हेयर वॉश किया, किया, कंघी वंगी करी, हो गया जी हेयर वॉश नॉर्मल, ठीक है। अब आई वो क्या है, माउथ के कटोरी में बिटाडीन लेंगे, ठीक है, या एक बाउल में बिटाडीन लेंगे। बाकी आपके पास होता है गॉज पीस, यहाँ पे है नहीं गॉज पीस, है ना? हाथ हटाओ, गॉज पीस लिया आपने, हाथ पर। ठीक है, उसको आपने लेना है चिटल फॉरसेप्स से, ठीक है। ऐसी कैंची सी होती है, पीछे हैंडल होते हैं 2 लॉक करने वाले, ठीक है। आगे दांत बने होते हैं,
ठीक है, आपने लिया, उसमें फंसाया, उसको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद बिटाडीन लिया, आपने ऐसे करके पेशेंट का मुंह खोला। अगर ब्रश कर सकता है तो ठीक है, ब्रश करा दो, नहीं है तो अगर ऐसे करा, एक बार 1 स्ट्रोक अंदर डाला, 1 स्ट्रोक निकाला, फेंक दिया। दूसरा लिया, 1 स्ट्रोक यहाँ से उसका चीक साफ करें, फेंक दिया। तीसरा 1 स्ट्रोक आपने उसकी ऐसे टंग क्लीन करिए, फेंक दिया। ठीक है, बिटाडीन से मुझे बिटाडीन में हल्का सा नॉर्मल सलाइन मिला। नॉर्मल सलाइन क्या है? जो ग्लूकोज चढ़ता है, नॉर्मल सलाइन NS सिखाया है, बताया आपको, IV फ्लूटर। तो नॉर्मल सलाइन हल्का सा मिलाना है, पतला पतला, ठीक है, आपने क्लीन कर देना। दैट्स इट, इतना ही है। आपने सिर्फ एक साफ गॉच पीस से करना, उसमें कुछ पानी वानी नहीं मिलाना है, गॉच पीस लेना है। ठीक है, ये किया आपने, 1 स्ट्रोक क्लीन। ठीक है, दूसरा यहाँ से 1 स्ट्रोक क्लीन, सेम प्रोसीजर, सेम गॉच पीस, सेम चिटल फॉर्सेप, ब्लॉक करना है 1 स्ट्रोक में, अंदर से बाहर को एक बार। ठीक है, बस। और अगर पेशेंट सही है, जैसे ये है, ठीक है, इसको उठाएंगे, बैठाएंगे, थोड़ा सा ब्रश कराया आपने, इसमें लेके ब्रश कराया, कुल्ला उल्ला कराया, मुंह हाथ धुला दिया, टॉवल से पोंछ दिया, क्रीम पाउडर लगा दिया, हो गया, केयर हो गया। ठीक है, नॉर्मल छोटी फेस टाल होती है, इतनी वाली फेस टाल। ठीक है, आप एक बकेट में पानी बकेट तो नहीं, एक बाउल में पानी लेके आएंगे। ठीक है, एक में साफ पानी, एक में आपका नॉर्मल पानी, 2 पानी लेके आएंगे। तो एक में आपने किया, उसको गीला कपड़ा, गीले से स्पंज से आपने 1 स्ट्रोक स्पंज लिया। ठीक है, ऐसे करके आपने स्पंज किया। दूसरा आपके पास बड़ी दूसरी साफ सूखी टॉवल है, उससे आपने उसको टैप करा, पाउडर वाउडर लगाया, कपड़े बनाए। ठीक है, ये स्पंज बात है, इसमें कोई साबुन नहीं चाहिए, इसमें कुछ नहीं चाहिए, आपने बस पोछा मारना है बॉडी पे कपड़े से। छोटी फेस टाउल से सिर्फ वेट करके, गीला करके आपने पोछा मारना है। ठीक है, अब यूरिनरी कैथेटर भी हो गया। और कोई प्रोसीजर